मतलब कई ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, कई ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि यार कनाडा में लाइक आपने आए दिन सुना होगा कि गाड़ी वाला ये स्कैम हो गया, उसकी गाड़ी पहले थेफ्ट हुई थी, देन पता लगा कि यार वो थेफ्ट की गाड़ी थी एंड देन उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। आई डोंट नो कि कई ज़्यादा लोग इसको नहीं समझ पाते। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे आपको आगे पीछे दिख ही रहा है, स्नो ज्यादा है और बाकी चीजें कम दिख रही हैं, सारी स्नो ही स्नो हुई है, यही हाल है। आज -40 टेम्परेचर है विनिपेग में। तो टाइटल आपने पढ़ लिया वीडियो का कि क्या ऐसी गलतियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये। मेरे को लगता है कि 5 चीजें जरूर आपको देखनी चाहिए गाड़ी खरीदने से पहले। पूरी वीडियो जरूर देखना, तभी आपको पता लगेगा और क्या गलती मैंने की, अगर कोई की, कैसे आप वो गलती अवॉइड कर सकते हो। पूरी वीडियो देखना। सबसे पहले अभी मेन टास्क पता है क्या है? ये जो सारी स्नो है गाड़ी के ऊपर से ये हटानी। अभी मैंने आधी हटा दी थी सुबह ही, जैसे आप देख सकते हो गाड़ी से स्नो हटी हुई है पूरी। बस ये जो ऊपर वाली है ये हटानी है। आगे मैंने ऑन कर दी थी गाड़ी, तो उसकी वजह से ना ये सारा पिघल गई बर्फ, बट गाड़ी की स्नो तो हटानी पड़ेगी। हाँ जी, तो पहला सबसे बड़ी मतलब गलती, जो पहली गलती है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, वो है भाई जल्दबाजी। लाइसेंस आज आया, कल तो गाड़ी लेनी है। देखो यार मेरी बात सुनो, गाड़ी का पर्पस क्या है? सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, रश करने का पॉइंट मैंने बताया पहला आपको कि रश मत करो। वो 4-5 जगह देखने के बजाय, लाइक मार्केट रिसर्च करने के बजाय कि इतना प्राइस कैसा है, कैसी नहीं, कैसा नहीं, उसके बजाय जल्दी से जल्दी लेनी है बस। तो यार ये चीज ना मैं आपको मतलब बता रहा हूँ एज अपने एक्सपीरियंस से कि ये चीज नहीं सही। मैंने 1.5 महीना वेट किया गाड़ी लेने से पहले, हर गाड़ी का प्राइस देख लिया, हर गाड़ी यहाँ देख ली, और यहाँ पे मैंने एनालाइज किया कि जो ओंटारियो की सेकंड हैंड कार्स की मार्केट है वो यहाँ से काफी बड़ी है और वहाँ के प्राइसेस जो है यहाँ से बहुत कम है। तो ये मैंने पहले सोचा कि पहले मुझे लग रहा था कि ये यहाँ पे मतलब मेरी वाली गाड़ी थोड़ी महंगी है, बट देन मैंने सारी जगह ऑलमोस्ट देखा कहाँ पे क्या सीन है। पता लगा कि मैनिटोबा विनिपेग में थोड़ा सा गाड़ियों का रेट ज्यादा ही है, तो अब कुछ कर नहीं सकते थे। तो फिर मैंने सबसे अच्छे हिसाब से देख के सारी चीजें ली, तो रश नहीं किया बिल्कुल भी। तो रश ना करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है और आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगी, ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं लोग यार मेरे हिसाब से, वो होती है अगर आपको नहीं चाहिए तो मत लो। इफ यू डोंट नीड डोंट बाय। मोस्टली लोग क्या करते हैं, किश्तों पे लेते हैं, राइट। 6 साल 7 साल, तो वो 7 साल तक आपको उसका साथ रहना ही है, राइट। हर महीने उसकी EMI पे करनी, इंश्योरेंस पे करना, इट्स टू मच, है ना। तो इस चीज का अगर हम ध्यान रखें, तो मेरा ऐसा सीन था, मेरा कॉलेज भी पास था, काम भी पास था, दोनों चीजें पास थी, तो मेरे को जरूरत नहीं थी। और जरूरी नहीं है कि अगर आपका ना पास हो तो अगर आपको आधा घंटा लग रहा है, ठीक है यार, बट आपको ये चीज देखनी है कि क्या आप इसके एक्सपेंसेस उस हिसाब से उठा पाओगे कि आपकी सेविंग्स भी हो जाए और सब कुछ हो जाए। अगर आपका आंसर हाँ है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट गो फॉर अ कार मतलब मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा ईजी कर दिया सब कुछ। लाइक काम पे जाना 1 घंटे का रास्ता 20 मिनट का हो गया है, कहीं घूमने जाना हो आराम से बंदा घूमने जा सकता है, राइट। कई ज्यादा चीजें हैं जो हेल्पफुल होती हैं, बट ये चीज है कि आपको एनालाइज करना है कि आपको जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं जरूरत तो मत लो। मैं बता रहा हूँ जितनी सेविंग्स आपकी ना लेने से होंगी, इट विल बी वर्थ इट। हाँ जी, तो थर्ड सबसे जरूरी चीज है मेरे हिसाब से पूरी परचेज में, वो है राइट डीलरशिप। मतलब कहाँ से आपने लेनी है। यहाँ पे कैसा सिस्टम होता है यार, अगर आपने ओल्ड व्हीकल भी लेनी है, यूज्ड व्हीकल लेनी है, न्यू व्हीकल लेनी है, देयर आर डीलर्स अराउंड, राइट। तो इसी के हिसाब से अगर आप अच्छे डीलर से लोगे गाड़ी, तो यार आपको क्या फायदा होगा। मतलब कई ज्यादा स्कैम्स होते हैं, कई ज्यादा चीजें होती है जो कि यार कनाडा में लाइक आपने आए दिन सुना होगा कि गाड़ी वाला ये स्कैम हो गया पहले से। लाइक मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ भी यही हुआ था। उसकी गाड़ी पहले थेफ्ट हुई थी, मतलब उसको पता ही नहीं था और डीलर ने उसको गाड़ी बेच दी, बट जब वो बाद में बेचने गया देन पता लगा कि यार वो थेफ्ट की गाड़ी थी एंड देन उसको काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ा, राइट। तो एक राइट डीलर आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए आज हमारे साथ है गिरीश सर फ्रॉम हिंडाई रेक्सडेल टोरंटो। तो उस हिसाब से वो आपको बताएंगे कि क्या चीजें होती हैं जो हमें मतलब देखनी चाहिए जब हम राइट डीलर चूज करते हैं। तो अब आप बात करते हैं गिरीश सर से। हेलो एवरीवन, सो टुडे वी हैव गिरीश सर विद अस फ्रॉम हिंडाई रेक्सडेल। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था, डीलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने सोचा कि एक एक्सपर्ट से पूछ लिया जाए कि क्यों डीलरशिप इंपॉर्टेंट होती है और क्या मेन रीजन होता है कि जो आपकी परचेज को अफेक्ट कर सकता है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गिरीश सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बी हियर सो दैट आवर ऑडियंस कैन बी गाइडेड बाय
यू। तो बताइए आप कौन सी ऐसी चीज है जो डीलरशिप मतलब अगर अच्छी डीलरशिप आपको ज्यादा अच्छा प्रोवाइड कर सकती है और बेकार मतलब कोई भी चीज आपको आपके पैसे नुकसान करवा सकती है आपके पैसों का। Thank you, Akshat. See, first of all, dealership इसलिए important है because you need transparency, right? You need the right advice. It's not just about the car. कार आप कहीं से भी जाके ले सकते हो, 100 dealerships हैं, right? But after sales service, throughout the process, जो transparency होनी चाहिए, जो honesty होनी चाहिए, वो अगर आप चीज़ देख रहे हैं, तो that you can get at Rexdale Hyundai. We are the number one dealership in Ontario, and the reason is कि हम transparency रखते हैं, we give you the right guidance. आप use लेना चाहते हैं, new लेना चाहते हैं, we qualify you for that thing, right? आपके जितने questions हैं, चाहे everybody has lot of questions, right? उसे use में जाना है, new जाना है, कौन सी trim level लेनी है, लीज करनी है, फाइनेंस करनी है, there are certain issues sometimes लोगों की financial issues में crisis होते हैं, right? So we help in all those things. At the same time, we maintain transparency. We provide with the best deals. So like it's a complete package. It's not always about the pricing that you get. It's about the service too. So that's why dealership is the most important thing. That first select the right dealership. If you're in Toronto, if you're in Ontario, GTA area, if you want the best deals in Hyundai vehicles, right? You can always come to me. You can contact me. I'll guide you. I'll help you out. And then you can make the right decision and an informed decision. My number is 416-523-4960. You can text me, you can WhatsApp me, and I'll help you out the best way I can. हाँ, और मैं यही बता रहा था कि सर का जो नंबर होगा और इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच गिरीश सर अगेन फॉर गाइडिंग अस एंड चेक देम आउट। हाँ जी, तो अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है? मैंने बड़ी ज़्यादा सोचा समझा और मेरे को ये चीज़ पता लगी यार कि क्या प्रॉब्लम आती है लोगों की परचेज में। पता क्या होता है, वो एसेस नहीं करवाते गाड़ी को। लाइक एक बार ना मैकेनिक की कॉस्ट देखने की $50 to $100 होती है और मैंने कई दोस्तों को पूछा और वो बोलते हैं यार कौन $50-100 खर्चे, राइट? पर आप ये सोचो यार कि आप 8-10 अगर मिनिमम भी 5-6 हज़ार की भी व्हीकल ले रहे हो, ठीक है, 10-12-15 हज़ार की 20 हज़ार की भी लेते हैं लोग लाइक यूज्ड व्हीकल। पर अगर आप उसको $50-100 दे के एसेस करवा दोगे एक मैकेनिक से, वो चेक कर देगा कि इसमें फॉल्ट्स क्या हैं जो हमें नहीं देख सकते हम विजिबल आइज से, राइट? और उनको वो पूरा प्रॉपर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दिक्कत दे सकती हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और इवन मेरे को इसने बहुत हेल्प की। मेरी जो कार की प्राइस थी वो $500-1000 ज़्यादा बता रहा था वो, बट मैंने जब एसेस करवाई कार उसमें पता लगा कि थोड़ी सी कमी है, राइट? $100-150 का खर्चा था। मैंने उसको बताया कि देख भाई ये कमी है और इसका मुझे ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा, तो देख ले उस हिसाब से। उसने फिर $500-1000 आई थिंक कम किया था मैंने। तो ये चीज़ का आपको बहुत फायदा होता है। कम करवाने के बेसिस पे भी ऑल्सो आपको पता लग जाता है कि कार लेनी है या नहीं लेनी, और अगर कोई गलतियां हैं भी उसमें, मतलब कोई खामियां हैं भी, तो कितनी ज्यादा खामियां, कितना खर्चा करना पड़ेगा, राइट? और अपनी कारफैक्स रिपोर्ट, इसी के साथ ही ये पॉइंट ऐड कर रहा हूं बीच में ही, तो कारफैक्स रिपोर्ट जरूर चेक करो। कारफैक्स क्या होती है? कारफैक्स में बताया होता है उन्होंने कि इस गाड़ी की हिस्ट्री क्या है, पहले कभी ठुकी है, कितनी बार ठुकी है, कुछ भी हुआ है, वो सारी कारफैक्स पे जाती है। आप तो एक बार कारफैक्स करवाओ। कारफैक्स आपको अगर आपको बंदा बेच रहा है गाड़ी वही आपको देगा यूजुअली, वो भी $50-60 की होती है, वो खुद ही दे देते हैं। तो उस चीज को भी एक बार ध्यान रखो ताकि पता लग जाए गाड़ी की हिस्ट्री कैसी है, ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। और अब इसके बाद मैं बताऊंगा लास्ट पॉइंट। आज का टेम्परेचर -45 के करीब होगा। चेक करो रोड्स, मतलब कुछ है ही नहीं, ये आगे पीछे सिर्फ पहाड़ है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ जो लास्ट पॉइंट है, मतलब जो आपको कंसीडर करना है, वो सबसे मेन पॉइंट में आता है। मतलब मैंने जितने भी पॉइंट्स किए हैं ऑब्वियसली सारे कोशिश की है कि मैं नहीं बताऊँ, ऐसा कुछ ना बताऊँ कि जो आपको मतलब कोई लगे ना इम्पॉर्टेंट। तो लास्ट पॉइंट है, अगर आपने गाड़ी यूज लेनी है या न्यू लेनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। आई डोंट नो कि कई ज़्यादा लोग इसको नहीं समझ पाते कि यूज्ड और न्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, राइट? ऐसा नहीं होता कि आप यूज्ड बोलो कि ख़राब होती हैं, कुछ भी होता है। आपको अपने एक्सपेंसेस देखने हैं, आप कितना अर्न करते हो। शो ऑफ, फ्रेंड सर्कल, फॉरगेट अबाउट दिस। एट द एंड ऑफ द डे कौन इस चीज़ का पे करेगा, वो होंगे आप, राइट? तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए आपने ये चीज़ देखनी है कि यूज लेनी है या न्यू लेनी है। और ये जो धूप पड़ रही है ना भाई, ये धूप झांसा है सिर्फ, इसमें कुछ भी धूप वाला नहीं है। -35 में मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा 2 मिनट का एक शॉट अच्छा आ जाएगा। यूज्ड और न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसिडर करो अपने एक्सपेंसेस, पूरी शीट बनाओ। और लास्ट जो सबसे बड़ी टिप दूंगा ना, मेक श्योर करना आपकी गाड़ी के एक्सपेंसेस 10 to 15% आपकी होल इनकम के अंदर ही रहे। ऐसा ना हो कि आप 50% आपकी गाड़ी पे जा रहे हैं, 60%, 30-40% रेंट पे, पीछे बच रहे हैं 5-6% जो आप सेव कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो। डजंट मेक सेंस। 10 to 15% आप अपनी गाड़ी पे रखो,
बाकी सारी चीजें साइड पे, और अपनी एटलीस्ट 30 to 40% कोशिश करो, जितना हो सके उतना सेव करो, इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन्वेस्ट अगर आपको करना है नीचे लिंक्स पड़े हैं, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ पता ही है आपको यार। तो यही था आज की वीडियो के लिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, अभी तक देख रहे हो, लाइक कर दो यार, एक लाइक से आपको पता ही यूट्यूब एल्गोरिदम को लगेगा वीडियो में कुछ था, और आई होप मेरे हिसाब से भी मैंने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कोशिश किया। और Hyundai Rexdale को जरूर, अगर आप नई गाड़ियाँ यूज गाड़ी ले रहे हो, चेक करो, क्योंकि आई थिंक मतलब बहुत बड़ा नाम है यार उनका, और नव भाटिया का होम है, तो फिर ऑब्वियसली किसने नव भाटिया का नाम नहीं सुना। डेफिनेटली चेक देम आउट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड वन एंड स्टे सेफ। और हाँ, लास्ट चीज, अपनी वेबसाइट भी आ गई है और उस पे ब्लॉग्स आ रहे हैं भाई, टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे आप जा सकते हो, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन कनाडा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। ठंड बहुत है, मैं अंदर चलता हूँ, बाय। Meet our new vlogger, Almond. Almond, yes, you're a vlogger, I know, but you haven't purchased a car, right? बस बस बस, इतना प्यार कैमरे के सामने ही है, मैं बता रहा हूँ, बहुत डिप्लोमेट है ये। ये देखो, ओए बोई बोई बोई, बस बस, मुझे दोगलापंथी नहीं चाहिए, सब दोगलापन है, ये सब दोगलापन है।